जब स्कूल में बैटल स्टार्ट होने वाली होती है तो उस टाइम पर लियांग आता है ही के पास और उससे कहने लगता है कि मैंने नहीं सोचा था कि वो छोटा सा कीड़ा मकोड़ा ली भी इस बैटल में हमारे साथ ही फाइट करेगा। ये सुनकर ही उल्टा लियांग को ही बातें लगाने लगता है कि तुम उसे कीड़ा कह रहे हो, मुझे तो लगता है तुम एक कीड़े हो, तुम मुझसे हार के आए हो, ये मत भूलो, ये लास्ट चांस है, तुम मुझसे बदला लेकर दिखाओ। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि सारे स्टूडेंट्स वार्म अप हो रहे होते हैं और सारे गेस्ट भी इस वक्त रेडी बैठे थे, हर कोई एक्साइटेड था क्योंकि बैटल स्टार्ट होने वाली थी। उसी समय स्कूल का प्रिंसिपल अपने चीफ गेस्ट को ब्रीफ कर रहा होता है कि इस गेम के रूल्स क्या हैं और कौन कौन स्टूडेंट्स आगे क्वालिफाई करेंगे, वो फिर जूनियर चैंपियनशिप में जाएंगे। इस गेम के बीच सारे स्टूडेंट्स को एक माइक्रोचिप कार्ड भी दिया जाता है जिसे उन लोगों ने सुरक्षित रखना होगा, जबकि दूसरे स्टूडेंट्स ये कार्ड उनसे छीनने की कोशिश भी करते रहेंगे। जबकि उसी टाइम पर दिखाते हैं कि मास्टर उसके पास लीड ट्रेनिंग कर रहा था और वो उसे कहते हैं कि गेम स्टार्ट हो गई है, तुम्हें थोड़ी एनर्जी अपनी सेफ रखनी चाहिए। लेकिन ली कहता है कि मैं आराम से अपने टाइम से जब जाना होगा तभी गेम में जाऊंगा। अब जैसे ही गेम स्टार्ट होती है सबसे पहले हमें सिर्फ नाम के बीस्ट को दिखाते हैं। वो तो इतना डरा हुआ था कि बैटल में जाने से ही पहले स्टार्ट होते ही छुप कर बैठ जाता है ताकि कोई भी उसका कार्ड ना छीन सके। वो सिर्फ बॉडी से ही बीस्ट लगता था, दिल से बहुत डरपोक था। लेकिन उसकी कोई भी प्रेयर्स उसके काम नहीं आती क्योंकि लियांग ने उसे छुपते हुए देख लिया था और उसे देखते ही उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे फाइट करता या कुछ तो डिफेंड करता, बल्कि वो अपने हाथों से ही अपना कार्ड उसके हवाले कर देता है। लेकिन उसी समय कुछ और स्टूडेंट्स लियांग पर हमला करते हैं और उससे वो कार्ड छीनने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन लियांग ने उनको हरा दिया था और वो जबरदस्ती अब बीस्ट को कहता है कि तुमने मेरी टेल बन के फिरना है ताकि मैं दूसरों को सबक सिखा सकूं। अब प्रिंसिपल तो यही देखकर खुश हो रहा था कि लियांग ने ही मैच बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है, आगे आगे गेम में और भी मजा आने वाला है। लेकिन चीफ गेस्ट को लियांग का एटीट्यूड पसंद नहीं आया था और ना ही उसकी फाइटिंग स्किल्स, वो एकदम बहुत एग्रेसिव हो रहा था। अब लियांग ने बीस्ट को ऑर्डर किया था कि जाओ और मेरे लिए ली को ढूंढ कर लाओ, कुछ पुराने बदले मैंने उससे पूरे करने हैं। लेकिन इतने में लियांग का आमना सामना दो और स्टूडेंट से हो जाता है जो उससे कार्ड छीनना चाहते थे और इसी बात पर उन लोगों की आपस में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये फाइट बहुत इंटरेस्टिंग हो गई थी क्योंकि लियांग हर दफा खुद को बचा लेता था और आगे मार खाने के लिए बीस्ट खड़ा होता था। अब उनको मार मार कर और थका कर लियांग वहां से चला जाता है। चीफ गेस्ट ये चीज देखकर हैरान थे कि आजकल स्टूडेंट्स को कोई परवाह नहीं, वो मॉरल और इमोरल वैल्यूज को देखते ही नहीं, बस उन्हें जीतना है, चाहे अपने ही साथी को, उन्हें अपनी शील्ड ही क्यों ना बनाना पड़ जाए। बहुत से स्टूडेंट्स आपस में फाइट कर रहे थे एक दूसरे के कार्ड गेन करने के लिए और ज्यादा पॉइंट्स बनाने के लिए। चीफ गेस्ट और बहुत से लोग ये सारा कुछ ऑनलाइन भी देखते रहते हैं और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि अब ही के भी गेम में उतरने का टाइम हो चुका था। वो भी कॉन्टेस्ट में उतरता है लेकिन उसे सबसे ज्यादा तलाश थी ली की। पर जो चीफ गेस्ट था वो तो स्पेशली एक्साइटेड था क्योंकि उसे सबसे ज्यादा इंतजार था ही की परफॉर्मेंस देखने का। एक स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करके किसी का कार्ड छीनता है कि ऊपर से ही पहुंच जाता है। अब ही से वो मुकाबला करता है लेकिन ही उससे पहले ही बिजली किसी स्पीड से भागता है और कब उससे उसका कार्ड छीन लेता है उसे कुछ पता ही नहीं चलता। अब बहुत आसानी से वो कार्ड ही के हाथ में था और सिर्फ यही नहीं बल्कि ही ने एक दो तीन करते करते इतने कार्ड्स इकट्ठे कर लिए थे कि किसी को विश्वास भी नहीं हो रहा था। उसी समय शीफू भी ये गेम देख रहे थे और उन्हें काफी गुस्सा आता है कि ही भी अपने डैड की तरह एटीट्यूड रखता है, ये गेम है, इसे गेम ही रखना चाहिए, एकदम शो बना के रख दिया है। जबकि उधर अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद ली सोचता है कि अब थोड़ा सा खाना खा ले और उसके बाद मेरा भी गेम में एंट्री देने का टाइम हो जाता है। वो इस कॉन्टेस्ट को बहुत ज्यादा लाइट ले रहा था, इसकी क्या वजह है ये तो हमें आगे जाकर पता चलेगा। अब कॉन्टेस्ट में बहुत से स्टूडेंट्स दूसरों के कार्ड्स छीन चुके होते थे और इतने में एक ऐसी ही जगह पर ही भी पहुंच जाता है। हाँ, तीन बॉयज एक टीम बना लेते हैं, ही के पास बहुत ज्यादा कार्ड्स इकट्ठे थे। वो उनको ऑफर करता है कि तुम लोग मिलकर भी मुझे एक को हरा लो और उसके बाद ये कार्ड आपस में बांट लो, तुम लोग जीत चुके होगे। अब वो लोग ये सुनते हैं तो सोचते हैं कि क्यों ना मिलके एफर्ट करके देखते हैं, क्या पता ये कार्ड्स उनके हाथ लग ही जाएं। अब वो तीनों मिलकर ही पर हमला करते हैं लेकिन ही उनका मुकाबला करने के लिए बहुत तैयार था। वो उनसे फाइट करता है, एक दफा वो उस पर काबू पा लेते हैं, दो पकड़ते हैं और एक मार रहा होता है। लेकिन ही की पावर्स उनके सामने ऐसे ही थी कि जैसे एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर कोई क्लब के खिलाड़ियों से खेल रहा हो। जबकि उसी समय दूसरी तरफ शियाओ भी कुछ लोगों से फाइट कर रही थी। उसकी फाइटिंग स्किल्स भी बहुत जबरदस्त थी और मार्शल आर्ट में वो भी किसी से पीछे रहने वालों में से नहीं थी। काफी देर फाइट करने के बाद वो एक अच्छे खिलाड़ी को हरा लेती है और उसका कार्ड भी गेन कर लेती है। जबकि ही वो तो बहुत से स्टूडेंट्स को ढूंढ ढूंढ कर उनसे कार्ड छीनने में लगा हुआ था। उसी समय स्क्रीन पे सारे लोग देख रहे होते हैं कि एक लड़का है जो
इतना लेट गेम में एंट्री कर रहा है और वो भी खाना खाते हुए चल रहा है, लेग पीस के मजे में डूबा हुआ। चीफ गेस्ट भी उसे देखकर हैरान थे। प्रिंसिपल शर्मिंदा होकर थोड़ा सा बताते हैं कि यही वो ओनली स्टूडेंट है जो इस कॉन्टेस्टेंट में क्वालिफाई कर चुका है एवरेज क्लास की तरफ से। अब उन्हें यही डर था कि कहीं ये अपनी हरकतों की वजह से स्कूल का नाम ना बदनाम कर दे चीफ गेस्ट के सामने। लेकिन उधर फाइनली लियांग का आमना सामना अब ली से हो ही चुका था। अब शीफू भी देख रहे होते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं। पैंग हे भी इसी मैच को ऑनलाइन देख रहा था। लियांग सोचता है कि बहुत पुराना बदला है जो मैंने तुमसे अब पूरा करना है, तो चलो फाइट करते हैं। लेकिन ली बहुत ज्यादा एटीट्यूड में था, कहता है कि तुम अपने हाथों से मुझे गिफ्ट के तौर पर अपना कार्ड देने के लिए आए हो, ये मत भूलना। और फिर इसके साथ ही उन दोनों की आपस में फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर लियांग बार बार ली को कह रहा था कि तुम एवरेज क्लास से हो, वो उसे नीचा देखता था। उसे ये भी बोलता है कि तुम एक जंक यार्ड हो और मैं तुम्हें ट्रैश बिन में फेंक के रहूंगा। लेकिन ली का सारा फोकस अपनी परफॉर्मेंस पे था, बातों पर नहीं। वो बहुत अच्छे से लियांग का मुकाबला करता है और उसका ऐसा धोबी पटका लगाकर उसे दूर जाकर फेंकता है कि जिसे देखकर सारे हैरान रह गए थे। इसकी जो स्किल्स थी वो इतनी कमाल की थी और जो जो मूव्स उसने यूज की थी ये देखकर चीफ गेस्ट भी यकीन नहीं कर सकते थे कि एवरेज क्लास का स्टूडेंट है। लेकिन इससे पहले कि ली उसका कार्ड उठाता, एक और चोर आ जाता है जो उसका कार्ड लेकर भाग जाता है। अब वो तीन बॉयज थे और उसे चैलेंज करते हैं कि अगर कार्ड चाहिए तो हमारे पास आकर फाइट करो और ले लो। अब गेम के आखिरी 7 ही मिनट बाकी थे। ली भी गुस्से में आ गया था और साथ ही साथ एक्शन में भी। ली क्योंकि उनको प्यार से अच्छे से समझा चुका था कि ये कार्ड मेरा है, आप लोग चीटिंग से उठा रहे हो। लेकिन वो कहते हैं कि इस गेम में कोई चीटिंग नहीं, हम सिर्फ कॉन्टेस्ट जीतना चाहते हैं बाय ऑल मीन्स। और फिर इसी बात के साथ ही उन लोगों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो लोग 3 थे और ली सिर्फ अकेला। वो उनसे फाइट करता रहता है, वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसी समय पैंग हे और शीफू भी देख रहे थे कि अब 3 वर्सेस 1 ये मैच मजे का होने वाला है। ली कैसे उनसे जीतेगा ये देखने के लिए वो बहुत एक्साइटेड थे। और उसके साथ ही ली ने जो स्पेशल कॉस्ट्यूम पहना हुआ था अब वो उतार देता है और ली उनको कहने लगता है कि पहले सिर्फ मैंने कार्ड हासिल करना था, लेकिन अब मैं तुम लोगों के हार्ट्स भी छीनूंगा और लाइव्स लेकर ही आगे बढ़ूंगा। क्योंकि उसे गुस्सा दिलाया था उन तीनों बॉयज ने मिलकर। अब इस फाइट में नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर